सबसे पहले एनिवर्सरी के ये महत्वपूर्ण दिन में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारी सिर, हमारी सब कुछ परमेश्वर ही है। और उसके बाद संपूर्ण सीएफसी प्रियजनों, जो हमारे भाई बहन है, उन सभी को बधाई देता हूँ कि प्रभु ने इस दिन तक अपने अनुग्रह में संभाला। और सभी प्रियजनों को मेरा और हमारे सभी परिवार की ओर से जय मसीह की। हम लोग काठमांडू नेपाल से हैं, अगर किसी को पता नहीं, कोई नए हैं तो। इस मौके के लिए परमेश्वर और सीएफसी मुंबई को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे ये समय मिला 2-4 मिनट का। मैं आप लोगों के ऊपर शुक्रगुजार हूं। और 2019 नवंबर में जब सीएफसी मुंबई में कॉन्फ्रेंस था, तब से लगातार एक ही पारिवारिक तरह के रूप में सीएफसी मुंबई में जुड़कर संगति में रह पाना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जो हमें मिला। क्योंकि सीएफसी का संगति और सीएफसी का भाई बहन का जो भक्तिपूर्ण और नम्रतापूर्ण जीवन को देखकर मेरा 30 साल का विश्वासी जीवन में मैं और मेरे परिवार को आत्मिक जीवन और पवित्र आत्मा के फलों से भरा जीवन जीने का सीएफसी से चुनौती मिला और आशीष और उत्साह भी मिला। मिशेल ब्रदर, क्या आप पढ़ सकते हैं गलाती 5:22? गलाती 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये बाइबल में तो लिखा है, आज के दिन में कईयों विश्वासी जन के जीवन में ये नहीं दिखता है। हमारे अपने जीवन में भी हमने झांका, तब हमने भी इस फल का कोई भी फल को नहीं पाया। तब जब से हमने सीएफसी को सुन रहे थे, सीएफसी में सहभागी हो रहे थे, और वचन ही नहीं, उनकी व्यवहार में भी और जीवन में भी इसको सीखने को मिला। और हम भी इसी फल को भरकर जीने के लिए प्रभु में अभी इन दिनों प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की महिमा हो। और विशेषकर सीएफसी मुंबई के एल्डर ब्रदर अबू में हमने 3 बात पाया। वो ब्रदर में एक परमेश्वर का सेवक, और दूसरा परमेश्वर का रहस्यों का भंडारी, और तीसरा विश्वास योग्यता हमने पाया। पहला कोरिन्थी 4:1-2 मिशेल ब्रदर वो पढ़ दीजिए। उनके जीवन में हमने ये सब पाया। पहला कोरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 1 and 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। इसमें लिखा है, प्रभु हमें ख्रिस्त का सेवक एक, और ख्रिस्त का वो वचन का वो रहस्य का भंडारी, और भंडारी में एक बात प्रभु मांगते हैं, वो है विश्वास योग्यता। वो ब्रदर में हमने देखा। और इसलिए जब रविवार 23 जून 2013 में एक मकान से शुरू किया गया संगति को सीएफसी मुंबई का, इस दिन उसी दिन से प्रभु ने बढ़ाना शुरू किया। और विभिन्न जगहों पर सीएफसी का असल साक्षी, असल गवाही को कायम रखने में प्रभु ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया। प्रभु की महिमा हो। और हर जगह प्रभु का साक्षी देते रहे। और पहला माफ कीजिए, प्रेरित 1:8 भी पढ़ दीजिए ब्रदर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पेंटिकोस के दिन से पहले जो प्रभु का चेला थे,
प्रभु ने कहा कि जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो विभिन्न जगहों पर एक साक्षी होंगे। तो अभी हमने सीएफसी के संपूर्ण प्रियजनों, विशेष करके अगुवाजनों को ऐसा ही साक्षी हर जगह बांटते हुए देखा है। और प्रभु अनुग्रह कीजिए। और साथ ही हम लोग ब्रदर अबू और सिस्टर लिसी को प्रभु में बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सेवाकाई के व्यस्त समय में भी मुंबई से नेपाल तक आकर विभिन्न जगह पर, नेपाल में भी विभिन्न जगह पर, जैसे काठमाडौँ, हेटौडा, और एक जगह नेवर पानी, और दूसरा एक जगह नारायण घाट, पोखरा, महादेव बेसी, ललितपुर, कलंकी लगायत 8 जगहों पर यहाँ के बहुत सारे विश्वासियों को एकत्रित करके आशीषपूर्ण और उत्साहपूर्ण संगति दिया। ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि अनजाने देश में अनजाने लोगों को बीच आना और प्रभु में भाई और बहन को उबड़ दिया था कि हर जगह अपने साक्षी को कायम करने के लिए। इसीलिए हम हृदय से ही प्रभु में ब्रदर अबू और सिस्टर लिसी को बहुत धन्यवाद देते हैं इस मौके पर। और अंत में हम सभी भाई बहनों को मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में नेपाल में भी प्रभु का ऐसा ही मंडली अर्थात सीएफसी मंडली शुरू हो सके। इसके लिए मंडली में और परिवार में और व्यक्तिगत रूप से भी प्रार्थना करने का और विनती करता हूं। और हम लोग जब से सुने हैं, हमारे परिवार में व्यक्तिगत जीवन में बहुत आशीष मिला है। ये किसी को खुश करने के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये हमें हमारी जीवन को बदल दिया है सीएफसी की संगति ने। प्रभु की महिमा हो और हम एक आपस में जुड़ते रह सके और एक आपस में, जैसे डेनी ब्रदर ने वो वचन बांटे हैं, प्रेम में और आत्मिक एकता में रहकर प्रभु का महिमा कर सके। थैंक यू ब्रदर, धन्यवाद, आमेन। So I thank God for this opportunity to testify His name. The first question was like why I follow the Lord, though there are like multiple reasons, and I've experienced His grace so many times. A few of the things that came to my mind were like it was Jesus who saved me. I still remember like when I was in my college days, I was like from girls' school, and when I got into like college, it was a co-ed. So that excitement and everything, I really went into like I had a group of friends. So even I became like very worldly and all, and had not Jesus met me at that time, I don't know how my life would have ended. So when like I was Jesus met me in a prayer meeting, and that time I really felt peace, and there was joy in my heart, and I really experienced that something I felt the free from the bondage. So I thank God for that. And the other thing is that like in Romans 5:8 we read that God demonstrated His own love towards us while we were still sinners, and Christ died for us. So one thing that this was personally has touched me when I heard it from Brother Zach. He often says this example, like even if it was only me in this old world for whom Jesus has to die, yet you would have taken that cross, and you would have been like you would have gone through everything only for me. So this verse is like very personal for me, and this is one of the reason that why I follow the Lord. And He has been a reason of my encouragement, like strength. So many times like I was not able to overcome many of my sins, but with God's grace, when I go to Him again and again, really Jesus has helped me to overcome the sins that I thought that I could never overcome. And I truly believe that I'm His precious child. Also, in Hebrews we read one verse. It's in Hebrews 4:16, which says, "So let us come boldly to the throne of our gracious God. There we will receive His mercy, and we will find grace to help us when we need it the most." So I've really experienced this verse in my life, that whenever there is a need in my life, or whenever there is a cry in my heart, I go to Jesus, I go to Father, and there is a peace in my heart that helps me to overcome all my situation. And there are like so many reasons that even if I wake up, I go to sleep, I like God is in control of my life. um,
it has helped me to have I can talk to Jesus like anytime I want, even throughout the day. So there are so many reasons that I thank our Father. And why CFC? I truly believe that it was Jesus who led me to this church. I'm from a Roman Catholic background. My dad was like very strict. He never allowed me to, even when I was born again for like 4-5 years, I was going to Roman Catholic church because my dad never allowed me to go to any other church. There were like few times whenever he used to go to work on Sunday, I go into the fellowship that were nearby my home place. But I never experienced that truth being preached. So but when I came to CFC, I think it was 2.5 years back. So as it says in John 8:32 that the truth will set you free, I have heard a lot of messages and sermons that have really edified me, that has encouraged me to come closer to God. And I have never gave importance to my inner life before I came to CFC. I never even knew the importance of inner life. So it was after I came here that God shed light on inner life. So I really thank God for giving me such a God fearing church. And also the elders that we have here, they are like very encouraging. And I don't know, that I always thank God for this. I don't know why they are like so much concerned about my personal walk with Jesus. So you even when I talk to like Abu uncle or Danny brother, even in a youth meeting, it's always about like the talk is more about our spiritual life and the encouragement that we receive. And I really thank God for giving us such godly elders. And the fellowship that I have here, as I said, I've been to few churches and I never felt welcomed here. And to this church, it is only me from my family that I come, and I've never felt alone. I can call this church as my second home. No matter, I know, like I'm very, I don't talk to like all the people, but yeah, like the people that I know, I really have a good fellowship with them, that I can go to them with any, even if I want to share the burden of my heart, they don't judge me. They give me the correct advice. Even be it Danny brother, he's the one who leads our youth group, and also even if I have any problem, I've been to him and he gives us the correct advice. So I really thank God for giving me this church, and also I thank God for all the godly elders that we have in our church. Thank you. आप सभी को जय मसीह। सबसे पहले मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस मंडली से जोड़ा, क्योंकि मैं कहाँ थी और प्रभु ने मुझे इतने दूर से यहाँ लेकर आए, इसलिए मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे ऐसे परिवार से जुड़ाया जिसने मुझे सच, मतलब जो बाइबल में लिखा हुआ जो सच है उसको मुझे जानने को दिया। और मैं प्रभु यीशु को मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि प्रभु यीशु में मैंने वो सच्चा शांति पाया, मैंने सच्चा जीवन कैसे जीना है वो मैंने पाया। और मैं सच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ ये चर्च में आके, क्योंकि पहले मुझे कुछ पता नहीं था। मैं बिलीवर तो थी, बट मुझे पता नहीं था कि अपना मतलब क्रॉस को कैरी करना क्या होता है। बट यहाँ पे आके मुझे मतलब एल्डर्स ने मुझे समझाया, उन्होंने वर्ड के द्वारा मुझे हेल्प किया कि अपने क्रॉस को कैसे उठाना है, कैसे खुद को सेल्फ को डिनाई करके प्रभु को प्लीज करना है हर स्टेप में। और मुझे तो ये CFC मतलब चर्च भी है, मंडली भी है, और मेरे लिए एक परिवार भी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सबसे इतना ज्यादा मतलब प्यार पाया। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मतलब एल्डर्स में मैंने मतलब गॉड प्रभु का मतलब दिल को पाया, और जिसने मुझे इतना ज्यादा प्रेम किया और जिसने मुझे गाइड किया, मतलब मुझे कभी-कभी डिसिप्लिन भी किया, करेक्ट भी किया। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा प्रेम किया सबने, अबू अंकल और मेरे एल्डर्स ने मुझे इतना प्रेम किया। और मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं होता है कि मैं कहीं दूसरे जगह में, बिकॉज़ आई फील कि CFC इज़ माय फैमिली ओनली। सो आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड जीसस कि उन्होंने मुझे एक ऐसा परिवार दिया जिससे मैं मतलब अपना सच को जान सकूं और जीवन कैसे जीना है उसको मैं जान सकूं। Thank you so much. Thank God for this wonderful song I have said. Particularly I focus on the why CFC. There are many points. The last couple of years we are feeling as a myself individual and also as a family. Just 5-6 points I just want to share. That through the fellowship
I came to know the demonstration of new wine and the new wineskin, particularly for the life of Jesus, must be reflected to me. Another point is that through CFC, I came to know the practical meaning of the Great Commission, being disciple and then make disciple. It helps me to understand the symbol of the narrow gate and the narrow ways. Another thing is that the CFC exposed my inner life more and more, so that I can correct myself day by day, with the help of the Holy Spirit. Another thing is that through this fellowship, I understand my body is the living offering, according to Romans 12:1, which is the most acceptable to God compared to any kind of material offering to God. Another thing is that CFC always deals with the full gospel of Jesus and emphasize many practical areas like money matters, on sex, on pride, the difference between the fruits of spirit and the gifts of spirit. Another thing is that through the CFC, I came to realize the Christ suffering, the agony of hell in the Christ on the Calvary, only because of me. Another thing is that the CFC, to CFC, my family, from my kids and my wife, me and Santi are growing in spirit day by day, and slowly the flavor of Christ family we are enjoying through your presence. So I thank all the brothers and sisters. Thank you for accepting us as a member of the family, so that we are really benefited, and thank God always. Thank you. मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वो कुछ किया जो किसी ने नहीं किया। मैं कहना चाहती हूँ पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 15 वचन में जैसा पौलुस कहते हैं कि ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पौलुस के समान मैं भी ये मानती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हर एक पापियों के उद्धार करने के लिए इस जगत में आए थे, लेकिन मैं उन सभी को एक साइड में रख के सिर्फ अपने आप के बारे में सोचती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया में आए थे और वो सब कुछ किए जो मेरे उद्धार के लिए जरूरी था। और सिर्फ उद्धार को प्राप्त कर लेना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि उस दिए हुए उद्धार को मैं हर समय थामे रहूं। और यीशु मसीह ये बात जानते थे कि मैं कमजोर हूँ और मैं खुद से ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और इसीलिए उन्होंने एक सहायक के रूप में अपने आत्मा को मुझे दिया। रोमियो 8:26 में ऐसा कहता है कि हम इतने दुर्बल हैं, हम इतने कमजोर होते हैं कि हम हमारी दुर्बलताओं में कैसे प्रार्थना करना चाहिए वो भी हम नहीं जानते हैं, और इसीलिए आत्मा खुद आहे भर भर के हमारे लिए बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। और इस दुनिया में उसकी इच्छा के अनुसार चलने में वो हर दिन मेरा बोझ उठाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी तब भी वो मेरे साथ रहने का प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्थान प्रस्तुत करने के लिए जाता हूँ। इसीलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरे इस प्यार भरे रिश्ते को मैं अंत तक बड़े विश्वास योग्यता के साथ निभा सकूं। प्रभु की योजना के अनुसार हम CFC फैमिली के साथ जुड़ पाए। खासकर धन्यवाद देती हूँ नेवी मुंबई चर्च फैमिली के लिए। इस संगति में हमने पाया कि मसीही देह की संगति जो एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। इस संगति में हमें एनकरेज किया जाता है कि हम सिर्फ यीशु मसीह के जीवन का अनुसरण करें और किसी मनुष्य का नहीं, ताकि हम सही दिशा में प्रभु में आगे बढ़ पाए। थैंक यू। Praise the Lord, everyone. So, why I am following Jesus and why I have joined CFC? प्रभु को मैं इसलिए अभी फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है। उसने मुझे झूठ से सच्चाई में लेकर आया है। जिस झूठ में मैं जी रहा था, जिस संसार में मैं था, वो पूरा झूठ से भरा हुआ था। मेरा जीवन पूरा झूठ से भरा हुआ था, और एक समय ऐसा आया मेरे जीवन में, प्रभु ने मुझे अपने चरणों में बुलाया। मेरी प्रार्थना उस समय प्रभु से यही थी, प्रभु मैं सच जानना चाहता हूँ। और मुझे नहीं पता था ऐसा असीम सच प्रभु मुझ पर प्रकट करेगा, खुद को अपने आप को ही मुझ पर प्रकट कर देगा प्रभु। और क्योंकि जब मैंने प्रभु से सच मांगा तो सच वो इतना विश्वास योग्य है कि उसने मुझे
कुछ और नहीं, अपने आप ही को रिवील किया। वही एक सच है, क्योंकि उसके अलावा उसके बाहर कोई और सत्य नहीं है। जब मैंने प्रभु को पाया, उसके बाद से मुझे उस झूठी दुनिया में, मेरी खुद की बनाई हुई झूठी दुनिया में, मेरे उस संसार में मुझे जाने का बिल्कुल भी आज तक भी बिल्कुल भी कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि प्रभु एक ऐसी वो सच्चाई है, ऐसी वो रोशनी है जिसको पाकर कोई भी उस अंधेरे में नहीं जाना चाहता, जिससे प्रभु से बाहर निकालता है। मैं इसी वजह से प्रभु के पीछे हूँ, क्योंकि मैं अब वापस से उस जगह नहीं जाना चाहता जहाँ से मैं निकला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उस जगह घोर अंधकार है, घोर पूरा झूठ है और झूठ भरी दुनिया है, और उसका अंत एक बड़े झूठ के साथ खत्म होता है और एक बड़े भयावह मौत के साथ खत्म होता है। इसलिए मैं वापस उस दुनिया में नहीं जाना चाहता, मैं प्रभु ही के पीछे चलना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे बचाया और मेरे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। और अब जो कुछ भी मैं उसके लिए कर सकता हूँ वो लेश मात्र है, खाली कुछ ना के बराबर है जो भी मैं उसके लिए कर सकूँ। उसके लिए मुझे उसके लिए जीना है, जितना मैं कर सकूँ मैं मुझे उसके लिए करना है, उसकी महिमा के लिए। जब मैं प्रभु में आया, प्रभु ने सच ये बताया कि मेरे बनाए जाने का मकसद उसकी महिमा है और उसका एक पवित्र स्थान बनना मेरा मकसद है। प्रभु ने इस मकसद से मुझे बनाया है। जब प्रभु ने मुझे अपने लहू से सींचा, प्रभु ने मुझे अपने लहू से खरीदा, जब प्रभु ने मुझ पर ये सच्चाई को रिवील किया, ये बात मैं जान पाया। पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा वो जीवन जी पा रहा हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी ऐसा जीवन नहीं जी पा रहा हूँ कि प्रभु की महिमा के लिए मैं हर रोज जी पा रहा हूँ। मैं आज भी गिरता हूँ, लेकिन मुझे वो प्रभु को छोड़ना नहीं है, मुझे उस प्रभु से पीछे हटना नहीं है, मुझे वहीं जाना है। चाहे मैं 100 बार भी गिरूंगा, वो मुझे उठाकर खड़ा करेगा, वो उसका वादा है, वो विश्वास योग्य है। और उसके अलावा बाहर कुछ नहीं है, उसके अलावा बाहर सिर्फ रोना धोना है, उसके बाहर प्रभु के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब सिर्फ एक, अगर हम सोचते भी हैं कि प्रभु के बाहर जीवन कैसा है, तो वो सोचने ही से मन में ऐसा डर सा उत्पन्न होता है। लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, वो कभी छोड़ेगा नहीं, और उसके पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित भी वही करता है, एनकरेज भी वही करता है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैंने सीएफसी क्यों ज्वाइन किया, वो इसलिए है क्योंकि मुझे उस प्रभु के पीछे चलना है, तो जो सबसे सटीक तौर पर, जो सबसे ज़्यादा जिस जगह जाने से, जिस संगति करने से मुझे उस प्रभु के पीछे चलने के लिए ज़्यादा हियाव मिलता है, ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, और मुझे डिसिप्लिन किया जाता है, मेरी गलती बताई जाती है, और मुझे सच बताया जाता है कि मुझे किस तरह से प्रभु के पीछे चलना है, और मुझे भटकने से बचाया जाता है। और वो सच्चाइयाँ बताई जाती है जहाँ पर, जिस सच्चाई को जानकर मैं और प्रभु को गहराई से जान पाता हूँ, प्रभु को पहचान पाता हूँ, प्रभु के प्यार को पहचान पाता हूँ, प्रभु मुझसे क्या चाहता है, इस बात को जब मैं जान पाता हूँ, तो मुझे उस जगह संगति करनी है, और वो जगह मैंने सीएफसी में पाई है। इस वजह से मुझे सीएफसी में संगति करने के लिए प्रभु ने अगुवाई करी है। और दूसरा रीज़न सीएफसी में संगति करने का ये है कि मैंने पॉइंट बनाया था, पहला ये था। दूसरा पॉइंट है, मैंने एक बार ब्रदर जैक को प्रचार करते हुए सुना था। ब्रदर जैक ने कहा था कि किसी शहर में अगर आप हो, अगर वहाँ पे एक सीएफसी कलीसिया है और अगर एक दूसरी कोई कलीसिया है, लेकिन अगर उस सीएफसी कलीसिया में आपको प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करने से ज़्यादा किसी और, मान लीजिए कोई पेंटिकॉस्टल कलीसिया है, वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा प्रोत्साहित प्रभु के पीछे चलने के लिए किया जा रहा है, प्रभु से प्यार करने के लिए, प्रभु के जैसा बनने के लिए, वहाँ का कोई एल्डर पास्टर अगर आपको ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है, ज़्यादा आपके लिए आप में इंटरेस्टेड है कि वो आपको प्रभु के जैसा बनते हुए देखे, तो मैं आपसे कहता हूँ सीएससी को छोड़कर उस पेंटिकॉस्टल कलीसिया में जाए। ब्रदर जैक की ये बात सुनकर मुझे और ज़्यादा सीएफसी में संगति करने का ऐसी चाहत और ऐसा प्यार उत्पन्न हुआ कि मुझे ऐसी जगह ही संगति करनी है जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के बारे में बताए, और प्रभु के प्यार के बारे में बताए, और प्रभु के सच्चाई के बारे में बताए। और जब मैंने ये बात ब्रदर जैक के मुंह से सुनी थी, ये ऐसा मैंने कभी किसी भी चर्च में, किसी भी एल्डर से, किसी पास्टर, प्रचारक से, बिशप से, कहीं से किसी के मुंह से मैंने ऐसी बात निकलते हुए नहीं सुनी जो मैंने ब्रदर जैक के मुंह से उस दिन सुनी थी। काफ़ी 1-1.5 साल पहले मैंने कोई ऐसा संदेश सुना था ब्रदर जैक से। उस संदेश का नाम मुझे, टॉपिक मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सुना था। उस दिन के बाद से मुझे और ज़्यादा मैं श्योर हो गया कि मुझे, हाँ, अगर कहीं संगति करनी तो ऐसी जगह ही करनी है। Praise the Lord. Good evening, Church. My name is Mitali. So I joined CFC Navi Mumbai September of last year, and
why I decided to follow Jesus was when I was 11 years old. My mother had just gotten saved, and my father was an unbeliever. He was a Hindu. My father is a Hindu, and my mother is a Christian. And I just believed when I was told about Jesus Christ, that he's the only true God, and that there is no God besides him. I just believed. I thank God because he gave me that grace to believe it at that age. And I got saved then, and I just decided to follow Jesus, and I have been since then. I've had my ups and downs in life. I've backslidden many times before. It's only in the last, I think, few years when I took my faith more seriously and decided to follow after Jesus wholeheartedly. And God gave me the opportunity when I'd completed my bachelor's to go to London and study there, to do my master's there. And that's when I came across a church, which was a Black Pentecostal church. And I thank God for that church, because at that time that was probably what I needed. But now when I look back, and that church influenced me in many ways, my life in many ways. Okay, so my thinking about God, the Bible, my theology, everything was very influenced by what I learned there. So when I came back to India last year, and when I was seeking God on a deeper level during this whole coronavirus thing in March last year, I started. I don't know. I started listening. God brought to my mind preachers like David Wilkerson and Leonard Ravenhill, and I started listening to them. And after that, after maybe a few days or so, I started listening to Brother Zach Poonen. I was listening to him for the first time, and I don't know, just what he was speaking, what he was preaching. I mean, it just was so different to what I had learned, like in every way. For example, even giving. I didn't know. I mean, I had always been to churches where they would ask for money. I mean, if you're from a wealthy background, they would want you to give money to their churches. I mean, they would treat you better than others. Okay, so I was used to that kind of treatment. And then I realized this is all wrong. And then I also, my style of worship was so different, because like Black people, I used to worship so loudly. And I'm just giving you all an example of what I was like. So, I mean, I was so unaware that I was so deceived all those years. And I used to also, like, for example, I was in the worship team. So even though previously, like the previous night, I had done all the possible sins, the very next day at church, I would be like, dressed all holy and looking all holy and worshiping God. And then I realized after listening to Brother Zach Poonen that this is all false, this is all fake. And that's when I decided to switch my church. And I wasn't the type of person who would want to switch churches, because I'm not that kind of a person who like leaves one church and goes to another quickly. But I don't know why. And I listened to one message about the Babylonian church and the Church of Jerusalem. And that really changed my whole mindset about what a church is supposed to be, and what I as a Christian, how I'm supposed to live my life. Like, I'm not supposed to focus so much on the gifts of the Spirit that I don't really give importance to the fruits of the Spirit. I mean, I realized that the fruits of the Spirit are far more important than the gifts of the Spirit. And then I realized that my thoughts on giving changed. My thoughts on how I as a woman have to live changed. Like, I wouldn't really give too much thought to how I would dress, and I would dress provocatively and stuff. So I mean, that whole thing changed because of listening to Brother Zach Poonen, and I really thank God. And then I started looking for churches, and I came across the website of our church, and then I just sent a message on that website that I'm looking to change my church. And then I remember the same afternoon, like maybe 2 hours later or something, Brother Abu called me, and I was really surprised. I was like, hey, wow, so quickly they got in touch with me. And then I remember the first conversation, he was so gentle and so patient, so kind, so considerate. And that's when I decided that this is the church that I want to be a part of. And I started listening in on your sermons and your preachings. And
Brother Danny and Brother Biju and Brother Abu and Brother Rajesh, everyone, like all of their teachings. And that is what, that I decided that this is what I want to live like. I don't want to be a fake Christian. I don't want to put up a facade of being holy and not being holy, I'm not that I'm very holy now. I'm just saying that, I'm getting there. That is what I'm saying. We all are sinning. So I'm not saying that. But, that desire to be holy and to watch my inner life. And whatever it is on the outside is just nonsense. What is inside is what God sees. And that is what that is what is more important. So yeah, so after coming to this church, this is what I learned. And this is Brother Abu especially and Sister Lizzie have been such a blessing to me. I haven't, because I joined during this whole coronavirus thing, I was not able to meet many people. I met Brother Biju and Sister Amy and their family, and Brother Abu and Sister Lizzie had come home, and I remember our conversations, and it was such a blessing to have them. Even in recent times, I was going through so much of stress about a particular situation, and the way, and it was like God was speaking to me through Sister Lizzie and Brother Abu. The things that they spoke, like I was going to lie in that particular situation. I was going to manipulate that situation. I was going to take control of that situation. And then God just spoke. He said, no, that is not what you do, Mitali. You have to speak the truth. And that is what Sister Lizzie taught me. And I really thank God for that. And Brother Abu, he did not judge me. The people will judge you, but they didn't judge me. I thank God for such people. And I thank God that our church is not a club. It is what a church is supposed to be. And I thank God that I'm a part of this church. And thank you, Brother Abu. Thank you, Sister Lizzie. You all have been such a big blessing to me. You have absolutely no idea. Thank you, church. I want to thank God for this day and this time He has given us, and for all those who are gathered here. Why do I follow Christ? So I was born in a Christian family, so I was taught about the Lord since the beginning. Attended Sunday school, reading God's word, everything, and which I'm really thankful for. God allowing me to grow in a Christian family, but learning something and putting it to the practice is two different things, and that is what God has taught me over the years. He has put me in so many different situations where He has taught me so differently, and I'm really thankful for all the so-called good times and so-called bad times too. In all those times, it is my faith and trust which grew in Him more and more. And because the Lord chose me, I can choose Him every day of my life. So I really, thank God for that. And why am I part of this church? So I've been part of this church for 5 years now. And what is so different about this church is that you see all kinds of people. Like my previous church was small, but coming to this church, it was very big and so many different people. We have people from the north, south, the east and west, from everywhere. And being with different people, you have to love and accept them for who they are. And that is what this church has taught me, to be patient and kind and loving towards one another. And there is true fellowship and brotherly love among us, which I really appreciate. And the elders and their wives over here are so loving and understanding and so not judgmental. Like all of us have said that. So that is very true. And, they are all so welcoming. And if you have any problems and you seek advice, all the elders are so loving, and they will guide you to the correct path on God's word. So that's something very unique about this church. And even the correction is done with so much of love. And yeah, there is no pointing of fingers or judging. Over the years, I've grown so close to most, I don't even know many of y'all, but the church members. And God has taught me so many new things, like how to be patient and kind with each and every one, because
we're so different. And I really thank God for that. And even the youth of this church is something what, kept me in this church, because as some of you all said, like the youth meetings and everything are all encouraged to grow us spiritually and make us really strong and loving brothers and sisters in Christ. I thank you all. सबसे पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कलीसिया को 8 साल पूरे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा अपना आशीष हमारे कलीसिया में बनाए रखे। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को क्यों फॉलो कर रहा हूँ। पहला रीज़न तो मैं यशाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 1 ये पढ़ना चाहूँगा। उसमें लिखा है कि जो मुझको पूछते भी न थे वह मेरे खोजी है, जो मुझे ढूंढते भी न थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहलाता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। तो दिस वर्स हैज टोटली इंकरेज मी। ये वर्स ने मुझे बहुत इंकरेज किया था। एंड जब मैं प्रभु में नहीं आया था, मैं इस वचन को नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु में आने के बाद मैं प्रभु को मतलब धीरे धीरे से जानने लगा था। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्रभु ने मुझे स्वप्न दर्शन दिया था, बट स्वप्न दर्शन आने के बाद भी मेरे मन में काफ़ी बोलते हैं कि डाउट्स थे, लेकिन प्रभु इतना प्यारे है और इतना दयालु है कि प्रभु ने मेरे सारे डाउट्स को क्लियर किए। और प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। जैसे कि मैं बताया था कि जब मैं मतलब प्रभु में आया था तो मैं पूरा डिप्रेशन में था, मैं अकेला हो चुका था, मेरे साथ में कोई नहीं था, ना कोई दोस्त थे, ना कोई रिश्तेदार थे, मैं पूरा तरीके से अकेला था और मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को पता नहीं था। सिर्फ प्रभु मेरे प्रॉब्लम्स को जानते थे और उनसे कोई कुछ चीज़ मतलब छुप नहीं सकती, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो मैं जानता हूँ कि प्रभु ने मुझे उस समय पर मुझे बहुत सहायता दी और प्रभु ने मतलब हम सबकी ज़िंदगी में बहुत से अच्छे अच्छे प्लान करके रखा है और उनके प्लान हमारे लिए मतलब बुरे नहीं होते, हमेशा अच्छे होते हैं। प्रभु हमें उस ओर से लेकर जाता है ताकि हम मजबूत हो और हमें उस प्लान से बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब प्राप्त करवाता है। मैं एक वचन शेयर करूंगा, वो है यिर्मयाह चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 11। वर्स नंबर 11 कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तो ये वचन से मतलब ये मेरे लाइफ में कई बार मतलब ये वचन पूरा हुआ है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं दूसरे बैकग्राउंड से आया हूँ और मैं प्रभु को जानता भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने खुद अपने आप को मुझे रिवील किया और प्रभु को मैं जानने लगा। जब पहली बार प्रभु ने मुझसे बात किया था तो मैं पूरा डाउटफुल हो गया था कि प्रभु इंसानों से बात करता है कि नहीं, क्योंकि जैसे कि हम हिंदू बैकग्राउंड से थे, हम लोगों ने कभी मतलब प्रभु की आवाज़ों को सुनी नहीं थी। मतलब मैं 19 साल तक उस धर्म को फॉलो करता था, तो हमने कभी भी प्रभु की आवाज़ को सुनी नहीं थी। तो जब मैंने प्रभु का सपना दर्शन देखा तब मुझे मतलब पता चला कि परमेश्वर के साथ हम एक फेलोशिप भी रख सकते हैं, हम परमेश्वर से बात भी कर सकते हैं। तभी भी मेरा मन में डाउट था, तो मैंने इंटरनेट जैसे ही चालू किया, मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो देखूंगा। तो मेरे को ब्रदर जैक का वीडियो मिला, तो उस वीडियो में ब्रदर जैक बोल रहे थे कि गॉड स्पीक टू आवर हर्ट करके, और मतलब उन्होंने एक वचन को शेयर किया था और उन्होंने बहुत से एग्जाम्पल दिए थे। तो वो एग्जाम्पल से मुझे क्लियर हो गया कि हाँ, प्रभु हमसे बात करते हैं। मैं यीशु को इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि यीशु में मैंने एक पिता देखा है, अपना हाँ, यीशु के अंदर मैंने अपना एक हेवनली फादर को देखा है। यीशु के अंदर मैंने एक अपना अनंत काल का पिता देखा है। जैसे कि पुराना नियम भी कहता है कि यीशु हमारा अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार है। तो यीशु एक हमारा पिता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो हमारे सारे दर्द को समझता है, क्योंकि वो खुद इस दर्द से गया है लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। तो यीशु हमारे सारे प्रॉब्लम्स को समझता है। और थर्ड पॉइंट है कि यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु मसीह के प्रेम को वही समझ सकता है जो उनके साथ फेलोशिप करता है। दुनिया में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जो लोग उनके फेलोशिप में नहीं आए वो उनको गहराई से नहीं जानते। तो इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मतलब फॉलो करता हूँ। और मैं CFC चर्च में कैसे आया, मुझे CFC चर्च में लाने वाले भी प्रभु यीशु मसीह ही थे।
क्योंकि जब मैं नया विश्वासी बना था तब मैं मसीह ने मुझे बहन दिए तो सोशल नेटवर्क पे मिले। वो लोग भी मेरे तरह मतलब हिंदू बैकग्राउंड से मतलब मसीह में आए थे। तो कुछ लोगों ने मुझे ब्रदर जैक के वीडियोस दिए और उनके द्वारा मैं CFC चर्च में आया। मतलब एक सिस्टर ने मेरे को नंबर दिया था। तो मैं प्रभु का इतना जब 2 CFC ने ये नवी मुंबई वाले CFC चर्च का प्यार दिया और सेकंड मुझे CFC मुंबई नॉर्थ उसका प्यार प्रभु ने मुझे दिया है। तो ये दोनों मतलब ब्रदर्स के साथ मतलब आई मीन मेरे को सिस्टर ने मतलब कांटेक्ट नंबर दिया था। मतलब चर्च मतलब मैंने कभी सोचा ज्वाइन कर पाऊंगा एज अ हिंदू बैकग्राउंड और प्रभु में आ पाऊंगा, लेकिन प्रभु ने वो सब कर दिखाया। मतलब जो इम्पॉसिबल चीज थी वो प्रभु के लिए हर चीज पॉसिबल है। और बैप्टिज्म के लिए भी जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीच में मैंने गवाही दी थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बैप्टिज्म होगा इस लॉकडाउन के मतलब सिलसिले में, लेकिन प्रभु ने ये भी कर दिखाया। क्योंकि लॉकडाउन तो सिर्फ हम लोगों के लिए, प्रभु के लिए लॉकडाउन नहीं है। प्रभु के लिए तो हर चीज अभी भी मतलब बोलते हैं ना इम्पॉसिबल नहीं है, अभी भी हर चीज प्रभु के लिए पॉसिबल है और वो अपना काम करने में कभी भी देरी नहीं करते। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस कलीसिया में प्रभु ने भेजा। और इस कलीसिया ये सिर्फ एक मेरे लिए कलीसिया नहीं, ये एक परिवार है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं बहुत मतलब एक बुरे वक्त से गुजर रहा था, जब मैं कोविड पॉजिटिव था 1 साल पहले, तब इस कलीसिया के बहुत से भाइयों ने मुझे इनकरेज किया था। दोनों के मतलब दोनों कलीसिया के भाइयों ने इनकरेज किया था। मतलब ब्रदर आबू ने किया था, ब्रदर बिजू ने किया था, ब्रदर डैनी ने किया था, ब्रदर मैथ्यू ने किया था, ब्रदर जॉर्ज वेंगल ने किया था। बहुत से लोगों ने मुझे मतलब इंकरेज किया। मुझे ऐसा एहसास ही होने नहीं दिया कि मुझे कोविड था। इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक परिवार दिया, एक नया जीवन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। My name is Vijay and I'm from Jaipur, and thank you for this opportunity. It's been close to 1 year I've been the part of CFC. मेरी एक क्रिश्चियन बैकग्राउंड में मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, तो जीसस को फॉलो करना मेरे को एक बचपन से मिला हुआ एक प्रिविलेज है। मुझे कभी भी अपने विश्वास के लिए लड़ना नहीं पड़ा और मुझे वो पूरी फ्रीडम थी कि मैं जैसे चाहूँ अपने जीसस की वर्शिप कर सकती हूँ। और खुदा ने हर मोड़ पे अपनी विश्वास योग्यता मेरे जीवन में दिखाई है। जबकि मेरी उसको लेके अंडरस्टैंडिंग बहुत लेस थी, तभी भी वो मुझसे बहुत विश्वास योग्य रहा है और उसके अनुग्रह के द्वारा ही उसने मुझे आज तक जीवित रखा है और अपने प्रेम में उसने मुझे लगातार बढ़ाते रहा है। CFC को ज्वाइन करने से पहले जस्ट बिकॉज आई एम ऑलरेडी फ्रॉम द क्रिश्चियन बैकग्राउंड, तो मैं जिस दिन चर्चेस के साथ एसोसिएटेड थी और वहाँ पे मुझे ये बताया गया या फिर ये मैंने समझा कि हमको जो गॉड के साथ हम कैसे प्लीज कर सकते हैं गॉड को, दैट इज विद आवर आउटवर्ड एक्ट ऑफ ओबीडियंस लाइक टाइदिंग और पार्टिसिपेटिंग इन चर्च मिशन। तो मुझे बोला गया कि इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी मिशन ऑफ द चर्च, यू आर एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स किंगडम ऑफ गॉड, सो दैट दिस शुड बी योर गोल इन योर लाइफ। और अगर तुम्हें जीसस के इमेज में या जीसस की तरह बनना है तो उसके लिए भी हमको, मुझे कभी ये किसी ने नहीं बताया कि इट इज ओनली विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट आई कैन बी लाइक क्राइस्ट लाइक। यहाँ पे भी मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत गलत थी कि इट इज ओनली थ्रू माई सेल्फ कंट्रोल एंड आई कैन डू इट, कि मैं बहुत ही ना नाइसली लोगों के साथ बिहेव करूँ और मैं बहुत अच्छी तरीके से रहूँ और अपने आप को फुली कंट्रोल में रखूँ, एंड दैट इज अ गुड क्रिश्चियन। और मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा फेड अप हो जाती थी, जस्ट बिकॉज व्हेन आई नो दैट I don't want to act nice when deep in my heart I know that I'm cursing that person. So I was so frustrated with the way I am living in my life. So one day I was looking for a Bible study app and उस दिन मैंने ना Play Store में गई और फिर मैंने ये CFC ऐप के बारे में देखा। वो भी उसमें इसकी रेटिंग सबसे हाईएस्ट होने की वजह से I thought maybe this app would help me to know more about God. तो ऐप डाउनलोड किया, उसके बाद अंकल जैक को सुनना शुरू किया। तो उसमें एक उनकी प्रीचिंग थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि CFC is for those who are frustrated with their own life. So I thought now this is the right church for me because I am frustrated with my own life and I need help. So then I started listening to Uncle Zach more before actually contacting CFC. My whole idea about studying Bible has changed. The same verse now meant different to me. जो मैंने अब तक उस वर्ड की डेफिनेशन समझी थी कि वो मेरे लिए बिल्कुल बदल चुकी थी। मुझे ये समझ में आ गया था कि जीसस में जो फ्रीडम है वो एक्चुअली फ्रीडम अपने पाप के जीवन से है।
मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे ये सब अपने सेल्फ एफर्ट से करने की जरूरत नहीं है. आई हैव अ हेल्पर, आई हैव अ होली स्पिरिट हु कैन हेल्प मी टू ओवरकम एनी sin in my life. So I'm really grateful to God that how God connected me to CFC. It is one of in one of the conference held, I think in USA only, where I got connected with CFC, and all the members of CFC, Abu brother and Sister Radhika and Jasuraj uncle, they all contacted me, and I'm really grateful to them. किस तरीके से इस चर्च के जो एल्डर्स हैं और जो फेलो बिलीवर्स हैं, कैसे हम लोग सब मिलकर एक बॉडी में एक साथ कनेक्ट होते हैं, एंड वी प्रे फॉर ईच अदर, एंड वी प्रे दैट हम किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे पाप से मुक्ति हम लोग को मिल सकती है, कैसे हमको अपने ऊपर ज्यादा फोकस ज्यादा करना है, ना कि दूसरों के ऊपर अपना ना जजमेंट हमको ठहराना है. और मैं इस CFC के हर एक मेंबर के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हर एक की गवाही हमको एनकरेज करती है, हर जिंदगी हमसे बात करती है, हर एक बातें जो आप लोगों के हर एक मेंबर से जो हमको सीखने के लिए मिलता है. हम वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू. आपका एक एक एक्सपीरियंस हमारी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत काउंट करता है. And I really want to thank all the elders of CFC family who are leading us and guiding us in this direction. Yeah, it's only been close to 1 year in this church, and now I can see some progress in our life. I know there is a long way to go, but I know at least now we have taken the right path. Thank you, everyone. Hi all, this is Edwin. Okay, I wanted to tell about why I chose Christ. I mean, there is a lot of reasons where for this, but I wanted to tell a short testimony which I was longing to share for quite a lot of time. I mean, like close to a month back or more than a month back, I and my parents were COVID positive, and we were very seriously affected. And at that time, the cases were close to like 4 lakh cases per day. And that time, the beds in Bangalore were not, hospitals didn't have beds. And at that time, my mom and my dad were very severe. They were screaming with pain. Even I was screaming with pain. And we were trying to my brother was trying to get some hospitals, but that was not at all possible. He was not able to get a hospital. And at that time, when I used to see my mom and dad, I was like, I thought that, to be honest, I thought they're not going to survive. That was the picture which I got from them. But back then, when I come back and I used to listen to some sermons, messages, then I used to have some peace in mind. And then, unfortunately, I mean, by the grace of God, my dad and mom happened to get a bed for them in a hospital, and they got recovered. And that's a great. I'm really grateful for this amazing miracle. I'll always be grateful for this, because in a short span of time, like 20 days back, I was having no hopes, and now I can see so that time I didn't have hopes, and now I can see my mom and dad praising to God every time. And that is one of the reasons which I love Jesus. I thank all the elders and the church brothers for the prayers which they prayed, and I am also recovered well. And the second thing which I wanted to talk about was what is nice in CFC, why I choose CFC. I mean, there's a lot of things to say about CFC and why I choose CFC. And I mean, I've heard many people previously telling about what is nice in CFC, how they found blessed in that. That all comes to me also. I was also encouraged by the elders and the messages. But I would love to add one important additional thing, that is the fellowship which I had in CFC. I am being in CFC for close to maybe 4 to 5 years, CFC Navi Mumbai. And before that, I was actually longing for fellowship. So if it was a Sunday or Saturday, I used to travel all the way from Navi Mumbai on travel to Andheri or somewhere to meet my friends and spend time there. And that is how my life used to be. But after coming to CFC, it changed. I happened to be more with Christian friends and believers and encouragement, and the fellowship was really awesome. Like, it's not just like a worldly fellowship just for time pass. I mean, it is full of encouragement, no discouragement at all. Yeah, there are some corrections which the elders try to elders teach us, but yeah, on the whole, it is very useful, and the fellowship is what I cherish the most in CFC. And thanks. Hi, this is Muskan.
I'm from Hindu background. Actually, I'm not from Christian background. I came to know the Lord when I was teenager, and I used to go to church actually when I was teenager. Like when I used to get upset, I always used to go to Catholic church, and I used to sit and I used to stare at Jesus, and I used to wonder why this guy died for us. Everybody says, Jesus died for us. Why did he die? So many doubts I had, and I was going continuously to church. Then one day it happened to meet one father. It's a priest, actually Catholic priest, and I spoke to him. I told him everything about myself, what I'm and all. I'm interested. I want to know who's Jesus and all. Then he explained to me. He was kind enough to explain to me nicely. After that, I was going like not continuously, regularly. I was going. Sometimes I used to go. Sometimes I've not. I didn't go. Whenever I felt like, whenever I was sad, I used to go. To be honest. And after that, after a few years, I decided that I wanted to take baptism. And after that, then I went to Catholic priest. They said in Catholic system, like when you want to take baptism, you have to go through Bible study, like 1 or 2 years, like 3 years. Some people say 3 years and all. So I was going to Bible study, and it was very difficult for me to understand. Too much studies was there, but whatever, I'm grateful, I'm thankful they taught me how to read Bible. Through that, I came to know that according to Catholic people, that they say Mother Mary is a God and Jesus is her son and is God. If I want to go to Jesus, I have to go through Mother Mary. So this is what I always believed. I thought this is the truth, actually. I was thinking. So when I started reading Bible actually for baptism, Bible says something else, something different, Then after that, I had so many doubts in my mind. Then I started asking questions to priest. Then I did not get right answer. When I asked somebody who was very close to me, priest, I said, why is it, it's not written about rosary, it's not written about worshipping Mother Mary in the Bible. Why we are worshipping then? Then he said, wherever you're going, stop going there. Everything will be all right. So I wasn't very happy and all. Then I stopped going to a Catholic church. Then I started going to Believers Church. I met some believer friends. They were kind enough to take me to Believer Church. Then I went there. And there also I wasn't very satisfied, certain things I never used to understand, I wasn't happy at all. And when I was staying in a hostel, and there one of my friend, my roommate, her name was Suma, she gave me Jack Punam sir a link, actually Brother Zach link. Then she told me, you're not supposed to worship idol worships and all. According to Christian, it's not right and all. Then when I heard Brother Zach, it was really, I don't know what to say. It's I was very speechless. Somebody is teaching so much truth. I was very, very impressed, and I was really learning. I came to know about what is sin and all. Before, everybody used to teach, God loves you, God loves you, God likes you. But I never knew, what about my sins, victory over my sins and all. I didn't know. When I started hearing Brother Zach, I came to know that I was living very filthy life, very useless life I was living. I came to know that. And after it, I started searching for CFC church. Then before this lockdown, I came down to Mumbai. Then I was searching, seriously, I was searching church. I wanted to attend actually CFC church. I tried in Hyderabad, but I couldn't make it. Just 3-4 times I went there. But when I came to Mumbai after lockdowns, I was seriously searching for a church. Because of lockdown, I couldn't touch with anybody. When I was contacted, I spoke to Brother Abu. And he was very kind enough to, then he gave me Lizzie auntie's number and all. Then after that, 3-4 months I was busy with my own work and all. I had some problems with selling house, buying and all. Then once I settled down, I started contacting them. But I was listening to Jack Punam sir all the time. He's a man of God, I understood. He's always teaching the truth. But before coming to this CFC family, I had a doubt. Okay, Jack Punam sir is teaching the truth. What about his church people? Because
I never had a fellowship with the CFC family actually. When I came to this family, when I joined this group, this family, when I saw all the brothers message and they all the sisters they sharing, I felt so blessing. Like really, I said, yes, this is it. This is the place I always wanted to be, you know. Like I had a hunger for God. I thought God is very angry with me actually. The way I lived my life, very useless, filthy life I lived. I thought God must be really angry. But after listening to Zach brother, and after coming to this church, after listening to all brothers and sisters, their testimonies, all really, God loves us. God is my father. This is what I learned. You know, I can go to no matter in what situation I am, what filthy I am, what a disgusting person I am, I can always go back to God. He will love me for who I am, for what I am. This is what I learned. As everybody said, I completely agree. Elders are they're like my family, and actually Abu brother and Lizzie auntie, they are like my parents actually. And all the brothers and sisters, I don't know many of them. I know few of them. In few itself, you know, I can see my family. They're so loving, each and every one of them. You know, you can approach them anytime you want. You know, they will always welcome you. They will clear your doubts and all. They will be, you know, with you whenever you want. I'm so comfortable. I'm so blessed actually to have this family. I really don't deserve, to be very honest, but it's God's goodness and mercy and His love. He brought me here, and I'm very, very thankful to this church. Thank you, church. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, जहाँ हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और प्रभु का धन्यवाद उसकी विश्वास योग्यता के लिए कर सकते हैं। जब कभी इस्राएली बाहर निकलते थे, चाहे वो यर्दन नदी के बाहर या कुछ विजय के बाद, तो कुछ ना कुछ वो वहाँ पर परमेश्वर चाहता था वो पत्थर रखे या कुछ वेदी को बनाए। उसका उद्देश्य ये था कि आगे बढ़कर हम कभी भी पीछे मुड़ के जब देखें तो उसकी विश्वास योग्यता को, उन चीज़ों को याद करें। प्रभु का धन्यवाद, ये समय है कि हम उन पीछे मुड़कर प्रभु को धन्यवाद दें उसकी विश्वास योग्यता के लिए। क्यों यीशु मसीह? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ़ किया, और जब मैं संसार का जीवन जी रहा था, परमेश्वर से दूर था, तब परमेश्वर ने मुझको अपनाया और परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया। एक ऐसी मसीहत को मैं जी रहा था जहाँ सिर्फ नाम मसीह का लेकर घूम रहा था, लेकिन सारे पापों के अंदर मैं डूबा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन सारी बातों से छुड़ाया, मुझे मौका दिया, मेरे पापों को माफ़ किया। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जैसे पतरस कहता है कि तुझे छोड़कर प्रभु हम कहाँ जाएं। यीशु मसीह मेरे जीवन के अंदर वो ठहरा कि उससे बेहतर और चीज़ कुछ हो नहीं पाई मेरे जीवन में, ना और कुछ होगी। और कलीसिया के बारे में यदि कहूँ तो ये कलीसिया मेरे लिए बहुत प्रोत्साहन का कारण रहा है कि कई उतार चढ़ाव के अंदर मैंने इस कलीसिया को मेरे साथ खड़ा होते हुए देखा है। जब कोई खड़ा नहीं था, ऐसे समय भी थे कि जब कोई खड़ा नहीं था मनुष्य के तौर पर, लेकिन कलीसिया उन समयों के अंदर खड़ी रही। और भाई और बहन, खासकर सारे भाई बहन इतने प्रोत्साहन मेरे लिए रहे हैं। यहाँ तक छोटे से छोटा ग्रेसी और सैरा भी जब शेयर करते हैं तो उनके शेयरिंग से भी एक प्रोत्साहन मिलता है। तो जब ज़रूरत के स्थान पर एक सही वचन मुझे कलीसिया के द्वारा हर समय मिलता रहा, मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही मदद करती थी इस कलीसिया के अंदर, कि जब मैं अपने तकलीफ़ों को या मेरे जीवन के फेलियर्स को, या जहाँ कहीं मैं गिरता हूँ, उनको देखता था और कलीसिया में आता, तो मुझे कभी अजनबी नहीं लगता था कि यहाँ पर सब पवित्र लोग हैं और मैं ही एक पापी, या मैं गिरने वाला हूँ, ये मेरे जीवन में क्रोध है, मेरे जीवन में पाप है। जब शेयरिंग को सुनता था, अन्य भाइयों के साथ संगति करता था, मुझे लगता है ये मेरे जैसे ही भाई है, तो मुझे एक अलगाव नहीं लगता था, उनके साथ संगति में कर सकता था। और एक आशा आती थी कि प्रभु हम ज़रूर उस विजय तक पहुँच सकते, क्योंकि हम लोग सब एक भाई हैं। एक चीज़ कि जो क्राइस्ट माइंडेड पीपल मैंने कलीसिया के अंदर देखा, एल्डर्स के अंदर एक फादरली हार्ट को मैंने देखा। प्रभु का धन्यवाद। अंत में एक वचन में पढ़कर अंत करूंगा, जो है प्रेरितों के काम 11 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है। प्रेरितों के काम, यहाँ पर पहली शताब्दी की जो पहली कलीसिया, जिसको मसीही कलीसिया कहलाया गया, अंताकिया की कलीसिया, उसके बारे में लिखा है। उसको क्यों मसीही कलीसिया कहा गया, वहाँ लिखा है 23 वचन में, एक्स 11 चैप्टर वर्स 23। वहां पहुंचकर परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। 24 वचन, वह एक भला मनुष्य था, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। और 26 वचन के अंत में लिखा, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए।
और यहाँ पर इस कलीसिया को पहला मसीही कलीसिया कहा गया। और मैं विश्वास करता हूँ, प्रोत्साहन मैं देता हूँ कि हम ये कलीसिया का जब सेलिब्रेशन कर रहे हैं पीछे मुड़कर, हमारे लिए भी, हम नहीं लेकिन आसपास के लोग जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास में, हमको भी अंताकिया की कलीसिया के समान मसीही लोग कहा जाए, नाम के नहीं लेकिन मसीह हमारे जीवन में रहे। क्योंकि 23 वचन में लिखा है कि उनके ऊपर सबसे पहले अनुग्रह था, दूसरी चीज तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे, ये दूसरी चीज थी, और तीसरा लिखा है वहां पर पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण थे। तो यही विश्वास और प्रोत्साहन के साथ कि हम इस आने वाले सालों के अंदर जो परमेश्वर ने हमें दिया इस कलीसिया परिवार के रूप में, अनुग्रह में बढ़ते जाए, तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। तो जहाँ कहीं परमेश्वर ने हमको रखा है कलीसिया के साथ साथ, हम वहाँ पर मसीह कहलाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वाई जीसस, मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ और मैं प्रभु को नहीं जानती थी। और जैसे वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। और जब मैं प्रभु को जानती नहीं थी कि यहाँ पे कोई जीवित परमेश्वर है, उस वक्त प्रभु ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया और परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझे दिखाया। मैंने कभी परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के रूप में नहीं जाना था। मेरे सामने परमेश्वर की एक अलग ही छवि थी, जो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है और वो शायद हमें तलवार लेकर, अलग ही एक पिक्चर थी। पर यीशु मसीह की एक जो सबसे ज़्यादा मुझे जो हिट किया परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, वो था कि परमेश्वर प्रेम है और कैसे वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। जब मैं उससे दूर थी और मैं जैसी हूँ, यीशु मसीह ने मुझे वैसा ही स्वीकार किया। और परमेश्वर का प्रेम मैं देख पाई उन सारे सालों में कि कैसे मैं कितनी बार गिरी हूँ पर उसने मेरे हाथ को नहीं छोड़ा, और कितना ज़्यादा यीशु मसीह हमारे लिए पेशेंस रखता है। इस दुनिया में हमारे मम्मी पापा, हमारे हस्बैंड, कोई भी हमें उससे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। तो और वो ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो प्रभु का धन्यवाद करते कि उसने चुना, और इसलिए मैंने यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। और YCFC में बहुत सालों तक मैंने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके 1 या 1.5 साल तक मैं चर्च जा सकी। उसके बाद घर में स्टार्ट हो गया था, बना था। मैं काफ़ी सालों तक चर्च नहीं जा पाई। उस संगति को, उस फेलोशिप को मैं मिस करती थी। ब्रदर जैक के किसी तरह मैसेजेस मिले, मैं उसको सुन पाई, और मैंने जाना कि वो कैसे परमेश्वर के जो वो वचन बांटते थे, वो कितने ज़्यादा गहराई के वचन थे और कितने अधिक परमेश्वर के वचन के नज़दीकी में थे। और फिर प्रभु का धन्यवाद करती, जब मैं बॉम्बे आई 2017 में, मैं CFC को ज्वाइन कर पाई और वहाँ पर एक फैमिली को मैंने पाया। वचन मैं सुन पा रही थी, बट एक फैमिली को जो मैं मिस कर रही थी, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट का जो मैं पार्ट नहीं थी, वो मैंने इस कलीसिया में पाया। और दूसरा चीज़, जैसे वचन में लिखा है ना कि बाइबल के टीचर्स तो बहुत मिलेंगे, बट जो फादर है वो बहुत रेयर है, जैसे पौलुस था। और हमने पिछले दिनों पढ़ा था वो वचन जो भाई ने बांटा था कि मैं अपने हृदय के अनुसार तुम्हें वो चरवाहे दूंगा, शेफर्ड दूंगा। वो मैंने इस कलीसिया में हमारे एल्डर्स में देखा कि एक फादर का हार्ट उनके अंदर है, और कैसे वो एक एक सोल के लिए कंसर्न रखते हैं कि वो परमेश्वर में बढ़े। और न्यूमरस टाइम गॉड हैज स्पोकन टू मी थ्रू माय एल्डर्स। मेरी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोफेटिक वर्ड भाई बहनों की गवाही के द्वारा, हमारे एल्डर्स के द्वारा परमेश्वर ने वो वचन से बात किए। तो मैंने देखा कि ये कलीसिया कैसे परमेश्वर की आत्मा से चलने वाली है, और कैसे यहाँ पर जो है किसी में कोई पार्शियलिटी या किसी में कोई अमीर है कोई गरीब है, इस तरह का कुछ भी हमें आज तक देखने को नहीं मिला। सब एक जैसे, एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट की तरह सबको ट्रीट किया जाता है। और एक फेलोशिप जो इतनी प्रेशियस है, वो इस कलीसिया में मुझे मिली। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारे रीज़न है, बट ये मेन रीज़न जो मैं कवर करना चाहती हूँ कि ये जो फेलोशिप है, ये गॉड का बहुत बड़ा गिफ्ट हमारी लाइफ में गॉड ने हमें दिया। तो मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you, Church. I just want to say why I follow Jesus Christ. Why I follow, because he was the one who has chosen me before the foundation of the world. And also, as Jesus has said that you did not choose me, but I chose you. And also I realized that I have been forgiven much, the sins which I have committed in my life. And I want to be thankful to the Lord for the rest of my life for what he has done in my life. And another thing is why I joined this CFC church. Before I joined this church, I was from 2019, I have been listening to Brother Zach's messages. And as I was listening to him, I found it very different.
and to what I had learned before, what I had listened before in other churches, because I basically come from a Pentecostal church. Then I switched over to a charismatic church. Then after my marriage, I had to attend this Hebron fellowship, but I did not find the answers with the questions which I had in my heart. Many of my questions were not answered, but as I was listening to Brother Zach's messages, I found that he was answering many of my questions, and which were in my heart, and I was really encouraged much. And in 2020, as this pandemic started, and in between some time, I had a very strong urge to join the church, and this pandemic has helped me to join this church through online, and I thank God for it, for what He has done. And also I find that there is revelation of God's word in CFC, and it is not found in any other church as it is found here. And I find the elders, many elders, and many elders who speak, and I see there is a revelation, and it really speaks to the heart. And also there is more importance given to inner life, and the hypocrisy is being dealt with. And most importantly, I found that how God's heart has been explained so well by Brother Zach and many of the elders. And I found God to be my heavenly Father, and which has given me much rest in my soul. And thank you. That's it. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। क्यों यीशु? क्योंकि वो अकेला तृप्त करता है। मुझे अभी भी याद है, मेरा जीवन यीशु मसीह के पहले हमेशा बेचैनी से भरा हुआ था, पर जब से यीशु को जाना है तब से धीरे धीरे करके मेरे जीवन में अधिक विश्राम, अधिक आनंद, अधिक शांति आई है। क्यों सीएफसी? क्योंकि ये इकलौती जगह है जहां मैंने वास्तविक संगति को पाया है दूसरे लोगों के साथ। सीएफसी के पहले मैं हमेशा कलीसिया में बहुत अकेला महसूस करता था, पर अब मेरे पास एक परिवार है। और जैक अंकल से पहले 3 साल मैंने कई बातों को सुना था, पर पहले बार सीएफसी में मैंने उस जीवन को भी देखा। तो ना केवल मैं कलीसिया में दी गई शिक्षाओं के लिए धन्यवादी हूँ, पर उसी के साथ जो कलीसिया में लोगों का मैं जीवन देख पाता हूँ, जो मेरे लिए एक उदाहरण है, और वो उनका जीवन मेरे लिए कई बार वो सिखाने से भी अधिक एक चुनौती और प्रोत्साहन का कारण है। इन सारे कारणों के विषय से, इन सारे बातों की वजह से मैं प्रभु का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे चुना, और इस कलीसिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं इस कलीसिया का हिस्सा बन पाया। Thank God for the opportunity, for the time He has given. Why Jesus? The only reason is like there is no other God who has saved me from everything. I might not be here today live if Jesus is not. Jesus was not with me 15 years back. I was in my deathbed, almost like given up by all doctors, everyone. Only my parents had a hope on Jesus, and they cried out to Him that save my son. Like I was in my death, like almost like it is almost done. Like a doctor said, it's no, there is a 50-50 chance. So that time, that is a time where I realized that I tasted Jesus, I tasted God in my life, and that was my turning point towards Jesus. And He gave me a new life, and He touched me that day and gave me a new spirit, new life, turning towards Him to know more about Him. So that is what Jesus is precious in my life, and there is no other God who had saved me from such a situation. The other thing is why CFC. So CFC, I've been in CFC around like when I was my teenage age, around like 15 years. I was around 15 years. I came to CFC. So till today, I'm following the principles the laid by the Zach. So only one thing I like to share about CFC's teaching about Zach is like, we know that in Bible we heard Jesus says follows me, and Paul says follow me, but not I did not hear any of the preacher in the world or any of the pastor in the world says that follow me, but I heard the Zach says follow me. So I see his confidence in Christ, how good a testimony he had, and
how boldly he can say, follow me. So that is what touched me. Like really, I wanted to follow whatever he has taught us. So many messages he has given. Just I need to follow that. And till today, I am blessed by the church, by the elders who have guided me all through my years, in my failure, in my good times, my bad times. They have always encouraged me. So that is what CFC is a priority. CFC is a love for me. So I thank God for giving me such a church. Amen. Why Jesus? Because Jesus is all in all, and he is my forerunner. Even once I was in deathbed, the Lord has been so kind enough to save me, not only from the physical life and the spiritual life also. इतना ही नहीं है, परमेश्वर सब कुछ मुझे मदद करता है, सहायता करता है पूरे रीति से विश्वास करने के लिए, हर एक कठिनाई में, हर एक संकट में. और वाई CFC में एक ही चीज देखा है, एक सही फेलोशिप. जैसा पहले योहान इस प्रकार से बोलता है, मैं जो देखा है, सुना है, जो मैं स्पर्श किया है, उस चीजों को मैं आपको बताता हूँ. इसलिए हमारा फेलोशिप प्रभु के साथ है. तुम भी हमारे साथ रहो और उस फेलोशिप में ज्वाइन हो जाओ. जब भी मैं लीडर्स को देखता है, इस चर्च को देखता है, सचमुच एक बॉडी, एक फेलोशिप को मैं देख सका था. और इतना ही नहीं है, जैसा प्रीचिंग करते सभी लोग, ब्रदर इवन जैक, उनके लाइफ के बारे में मालूम पड़ता है, अच्छा है, सही है बोल के. लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों के साथ जब भी बैठते हैं, वो जब भी मालूम पड़ता है सही फेलोशिप क्या है बोल के. जब भी इस पूरे लॉकडाउन के पहले लॉकडाउन में हमारे सारे एल्डर्स के द्वारा जिस प्रकार से उनका जीवन, उनके उसके बारे में मालूम होने के बाद सचमुच इस फेलोशिप इतने अद्भुत है, प्रभु के आत्मा में चलता है बोल के. एक मौका मिला है प्रभु अबू उनके परिवार के साथ, ब्रदर किरण के साथ मिलकर परभणी जाने के लिए. और उस दौरान कई चीज़ों को देखा है, किस प्रकार से एल्डर्स उनके जीवन था बोल के. सचमुच वो मेरे हृदय में छू लिया है. ऐसा एल्डर्स के नीचे काम करने के लिए, विश्वास करने के लिए हर समय पर ये फेलोशिप जो है, हमें एनकरेजमेंट मिलता है, करेक्शन मिलता है, सहायता मिलता है और उत्तेजन मिलता है प्रभु के साथ चलने के लिए. और इसमें एक ही चीज़ और एक चीज़ मालूम पड़ता है, कौन सा भी किसी भी प्रकार का कंडमनेशन नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, बट हर चीज़ में प्यार से समझाते हुए हमें परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है. इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ. आमीन. I thank God that He allowed me to hear His voice. There are many people that they couldn't hear His voice, and as I heard Him, and He didn't leave me alone. He was there every time with me, and He never left me alone when there is a danger, hidden danger. And He comfort me in every area. When I stood in front of Him, and He comfort me, and He through His word through His word that He's really encouraged me. That all that made me to abide in Christ so firmly. That and why I came to the CFC. In a CFC that I like fellowship, I didn't find anywhere. I came from Roman Catholic, and then I have started in the AG Church, but I didn't find any fellowship there, and even I got more hurt from Christian brothers and sisters and from the families also. I stopped going to the church for some time, but it is a God plan that I got chance to join in the CFC, and by this month of June, a complete 1 year I have completed that I have joined Navi Mumbai CFC, and I can compare this 1 year with the previous years, that there is so much change, personal life, and how to be faithful at workplace, and how to overcome shortcomings in Christ, keeping Christ in front, and a continuous encouragement from elder brothers really encouraged me to be firm in the Christ and walk. I really thank you to the Navi Mumbai CFC. Thank you, brother.